हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। 10th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। होप आपको तीनों पार्ट ये और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिए। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस, उनको फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 4। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको प्रॉब्लम दे रखी है किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। पहले उनको सोल्व करना है, फिर वहां से बाय एलिमिनेटिंग मेथड उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं आपको। प्रॉब्लम देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। कैशियर से कहते हैं कि भाई मेरे को ना 50 के नोट्स और 100 के नोट्स ही देना आप। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने मिले? टोटल 25 नोट्स मिले। ये मिले हैं नोट्स उसको, दोनों 50 के और 100 के। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने मिले। तो भाई जो हमें निकालना होता है हम तो उसी को लेट आउट कर लेते हैं। ओके, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एक्स मान लेंगे, है ना। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 को मान लेंगे y, कि मुझे कितने नोट्स देना कि 50 के तो x और 100 के y। अब हमारे को क्या कहा गया है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25। कितने मिले थे उसको? 25, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी वो देखो। साथ के साथ या तो वीडियो को पॉज करके समझो और नोटबुक पे राइट डाउन करो या उसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गई? 50 के नोट प्लस में 100 के नोट्स कितने थे हमारे पास? 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसने कितने रुपए निकलवाने थे बैंक से? 2000। तो वो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, है ना। सो टोटल अमाउंट ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। ये हमारे पास है टोटल अमाउंट थी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 50 के कितने थे? x थे, प्लस में 100 के हमारे पास y थे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2000। अब इसमें से अगर हम 50 कॉमन ले लें तो सभी से बाहर आ जाएगा। यहाँ से 50 लेंगे तो x बचा, यहाँ से 50 बचे तो 2y बचा, यहाँ से 54 जा तो ये 40 बचेगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। जहाँ तक पॉसिबल हो इक्वेशन को सॉर्ट करो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 25, सेकेंड हो गई x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40। किसी भी नंबर को किसी अदर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल ऐसा है जो सेम है। तो अब हमें करना क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 25, सेकेंड है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
ये माइनस, 2 माइनस का है, 2 में से 1 गया, 1 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। 40 में से 25 गए, माइनस के 15, क्योंकि माइनस के 14 ज़्यादा है ना। तो हमारे पास माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब जो ये y की वैल्यू आई है, कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो भाई। x प्लस में y इज इक्वल टू 15 है तो 15 रख दो, 25। x इज इक्वल टू 25 में से माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। अब मेरे को एक बात बताओ, x हमने कौन से नोट्स माने थे, 15 रुपीज़, ओ सॉरी 50 रुपीज़। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस द नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to 10 and the number of ₹100 notes is equal to y कितना आया था, 50। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो हमें कंडीशन दे रखी है उनको समझो, जो हमें निकालना है उसको मान लो, फिर जो हमारे पास कंडीशन है उसकी जगह पर पुट करते चलो। ओके, इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है 3 days के लिए, आफ्टर दैट जो एडिशनल चार्ज होगा, जितने दिन भी वहाँ पर आप जाओगे तो वो अलग से लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। कि जो सरिता है, या सरिता लगा लो, जो है उन्होंने कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपये, 7 दिन के लिए बुक उन्होंने लाइब्रेरी से इशू करवाई थी। वेल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 दिन बुक रखी तो उसने 21 रुपीज़ पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। भाई जो निकालना है पहले हम उसको लेट इट कर लेते, लेट द चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू ₹X, the charge for the additional charge, क्या आएगा ये, the additional charge for each day, हर एक दिन के लिए एडिशन चार्ज हम मान लेंगे ₹Y। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सरिता थी, उसने 7 दिन के लिए बुक रखी और 27 रुपये पे किए, तो कर दो भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग, चार्ज फॉर 7 days इज ₹27। अब देखो x प्लस में 4 days, भाई 7 दिन है, 7 दिन है, ये 7 दिन में से 3 के लिए तो फिक्स है, बचे कितने 4, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। 3 डे के लिए तो हमने फिक्स कर दिया, 4 के लिए एक्स्ट्रा के लिए कितना है पर डे के हिसाब से y, और 4 डे के लिए 4 × y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, चार्ज फॉर एडिशनल फॉर 5 days, कितना 21 रुपीज़। सुशी ने कितने दिए थे, 21, और बुक रखी थी 5 डे के लिए, इशू करवाई थी। तो ये इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी होगी। देखो हमें पता है 5 डे में से 3 डे तो फिक्स था, x बचे कितने 2, है ना, तो 2 डे के लिए 2 × y इज इक्वल टू 21। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x + 4y इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। x वेरिएबल दोनों में सेम है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट करो, x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27 माइनस कर देंगे x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस में। ओके, तो यहाँ पर x से x कट हो जाएगा, 4 में से 2 गए, प्लस के 2 बच गए, इज इक्वल टू 27 में से 21 गए 6, y इज इक्वल टू 6/2 3, y कितना आ गया हमारे पास 3। दैट मीन y तो हमने माना था एडिशनल डे के लिए चार्ज ना, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना था, y की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो x प्लस में 4 इंटू में 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस में 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 में से 12 माइनस कर दो क्योंकि उधर है वो तो प्लस है, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x हमने माना था फिक्स चार्ज, हैंस द फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड एडिशनल चार्ज for each day is ₹3। कितने रुपए था हर दिन के लिए, 3 रुपये। ये हमें सॉल्यूशन निकालना था। क्लियर है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस लगते थोड़े से हम स्टेटमेंट देख के ही घबरा जाते हैं। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और फॉलो अप करो, क्वेश्चन सोल्व। ओके, सो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ बच्चा मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.5। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।